तो दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है वो एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ संसद सत्र चल रहा था। हालांकि कार्रवाई तो आज नहीं हो पाई, कल तक के लिए स्थगित हो गई है। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बाकी नेता यहां पर धरने पर बैठे हैं और पीएम आवास तक मार्च करने का प्लान है, कार्यक्रम है। छात्रों पर लाठी चार्ज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये धरना, जिसकी अगुवाई इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद। इससे पहले घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। जेपी नड्डा भी घायल छात्रों से मिलने के लिए आरएमएल पहुंचे थे। तो छात्रों को लेकर आज ही प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि पेपर लीक, नकल माफिया, ये सब सरकार की प्राथमिकता में है और इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, इसके लिए जरूरी प्रयास हाई लेवल पर किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक कैसे सरकार को घेरना है उसे लेकर रणनीति तैयार की है। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ऑपोजिशन के बाकी नेता हो, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और संसद के भीतर भी इस पर सरकार चर्चा कराए और तमाम वो प्रश्न जो छात्रों को लेकर इस वक्त पूछे जाने चाहिए उन पर चर्चा हो, ये ऑपोजिशन की मांग। लेकिन प्रधानमंत्री आवास तक मार्च का कार्यक्रम अब कांग्रेस पार्टी का, लेकिन क्या पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, क्या आगे एक्शन रहता है, वो देखना होगा। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये नारा यहां पर लगाते हुए कांग्रेस नेताओं को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास तक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन यहीं पर रोक दिया गया और उसके बाद जहां रोका गया वहीं धरने पर कांग्रेस पार्टी के नेता बैठ गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी के बड़े और नेता रवनीत बिट्टू बैठे हैं और ये प्रोटेस्ट इस वक्त यहाँ पर जारी है। प्रधानमंत्री आवास तक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही रोक दिया गया, मार्च का कार्यक्रम था। हमारे साथ इस वक्त जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के नेता, सांसद धरने पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास तक जाने का कार्यक्रम था, लाठीचार्ज का विरोध, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रोटेस्ट तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे क्या स्ट्रैटेजी, क्या है? बिल्कुल, देखिए रणनीति ये है कि सरकार पर हमलावर रहा जाए। जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे पर कल छात्रों का प्रदर्शन हुआ और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की, इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो संसद में चर्चा की मांग कर रहा था और हालांकि इसकी इजाजत नहीं मिली और संसद का जो कामकाज है वो आज दूसरे दिन भी ठप रहा। और इसके बाद ये सभी कांग्रेस के सांसद जो हैं राहुल गांधी की अगुवाई में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके घर पर इकट्ठे हुए और वहां से 10 राजाजी मार्ग से प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो है ये फिलहाल इन लोगों ने मार्च किया है। और राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेस के सांसद फिलहाल प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं और जो रणनीति है वो यही है कि सरकार को घेरा जाए पेपर लीक और छात्रों पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर। हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हैं और कांग्रेस के कई लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं इस वक्त। और ये प्रदर्शन इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस के सांसदों का जारी है। तो कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के बाकी सांसद वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए, जिस बात की जानकारी अभी जैनेंद्र भी दे रहे थे। जैनेंद्र, हमने एक चीज देखी, प्रधानमंत्री हो चाहे जेपी नड्डा हो, मुलाकात करने गए तो बातचीत का एक रास्ता खुला है प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में, लेकिन विपक्ष यहाँ पर मांग बुलंद कर रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, जबकि इसे लेकर तस्वीर लगभग स्पष्ट ही है कि इस्तीफे जैसी कोई परिस्थिति अभी बीजेपी के भीतर, सरकार के भीतर नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि टकराव का नया अध्याय है। बिल्कुल, सरकार और विपक्ष जो है बिल्कुल आमने सामने है इस मुद्दे पर और जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से ही विपक्ष जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और यही मांग आंदोलनकारी छात्रों की भी है। और कल जब जेपी नड्डा ने जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके डेलीगेशन को बुलाया था तब भी उनके सामने ये मांग की गई थी। हालांकि फिलहाल सरकार झुकने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी आज एनडीए की बैठक में जिस तरीके से संबोधन किया, उनका कहना था कि कार्रवाई इस मामले में जो है वो की गई है और बड़े से बड़ा वकील लगा करके जो है इसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल सरकार तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से दबाव बढ़ा रहा है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के फिलहाल कांग्रेस के सांसद सीधा प्रधानमंत्री आवास के पास चले गए हैं।
प्रदर्शन करने के लिए और जबरदस्त यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जनेंद्र, वैसे संसद का ये मानसून सत्र भी बहुत हंगामे वाला रहने वाला है और क्योंकि बिल्स भी हैं, इस बीच छात्रों का प्रोटेस्ट है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो ऑपोजिशन के पास सरकार को घेरने के लिए बड़े मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन इन सबके बीच ऑपोजिशन के भीतर भी एक स्वर नहीं है, वो अंतर विचारधाराओं में, वो अंतर मुद्दों में दिखाई देता है। इन सबके बीच ऑपोजिशन किस स्ट्रैटेजी के साथ मानसून सत्र में आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, जब सत्र शुरू हुआ था तब दो मुद्दे खासतौर पर चिन्हित किए गए थे, एक पेपर लीक का मुद्दा और दूसरा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का कल प्रदर्शन देखने को मिला और छात्र संसद भवन तक पहुंच गए थे, उन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो पुलिस की कार्रवाई फिलहाल बन गया है। और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने संसद भवन से आरएमएल अस्पताल पहुंच करके वहां घायल छात्रों से मुलाकात की थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन है। फिलहाल ये सिर्फ कांग्रेस के सांसद इसमें मौजूद है। निश्चित तौर पर जो आपने बात कही कि विपक्ष एकजुट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, संसद में हम जरूर देख रहे हैं विपक्षी एकजुटता, पूरा विपक्ष लामबंद है इस मसले पर। जो पेपर लीक हुआ है और पुलिस की कार्रवाई हुई है, इस पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष ने संसद में आज मिलकर के प्रदर्शन किया है सदन के अंदर और चर्चा की मांग की है। लेकिन बाहर जो है वो केवल इस वक्त कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के सामने। मैं आपको बताऊं कि सुबह जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तब ये रणनीति बनी थी कि संसद भवन से राष्ट्रपति आवास तक मार्च निकाला जाए, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति नहीं है दिल्ली में, इस वजह से राष्ट्रपति भवन तक के मार्च को जो है फिलहाल टाला गया है। और इन सब के बीच ये अचानक एक जिस तरीके से हम फ्लैश प्रोटेस्ट कहते हैं, ये कांग्रेस कांग्रेस ने अचानक से ये प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है और एक तरीके से बताता है। ये हमारे साथ थोड़ा एक बार सुनवाते हैं वहाँ पर नारेबाजी क्या हो रही है। मैं लौट रही हूँ उसके पास। नारेबाजी जो इस वक्त हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता आपको इस वक्त पीएम आवास के नजदीक धरने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के जो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस का, वो इस वक्त बैठे हुए हैं लाठीचार्ज के विरोध में। पीएम आवास के घेराव का प्लान था लेकिन यहीं पर रोक दिया गया तो वहीं धरने पर बैठ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लाठीचार्ज के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, संसद और सड़क, इन दोनों ही मोर्चों पर ऑपोजिशन लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। अब ये परिस्थिति, टकराव, ये कहां तक जाता है ये देखना होगा, क्योंकि ये भी जरूरी है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो समाधान की दिशा में बढ़े, बजाय कि विवाद और टकराव में फंसने के। टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे सुलझेगा ये देखना होगा। आगे आने वाले 1-2 दिनों में ये तस्वीर शायद और स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है और इसी की एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी के इस प्रोटेस्ट में भी इस वक्त दिखाई दे रही है। जयेंद्र, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आप कांग्रेस पार्टी को लगातार कवर भी करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज, मीटिंग सब पर नजर रखते हैं। ऐसा पिक्चर में दिखाई दिया है जहां पर हमने देखा कि कल डिंपल यादव को भी 2 घंटे के लिए जो है हिरासत में रखा गया। हमने अमूमन डिंपल यादव को कभी इस तरह से नहीं देखा था। राहुल गांधी जब अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है इन पिक्चर्स में, प्रियंका गांधी जिस तरह से आवाज बुलंद कर रही हैं, मैंने देखा कि आरजेडी से मनोज झा भी वहां पहुंचे थे प्रदर्शन स्थल पर। ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन के लिए भी ये एक तरह की ऑक्सीजन का काम कर रहा है, उनके भीतर एक ऑक्सीजन फूंक रहा है कि कैसे सरकार को घेरना है। ये एक मुद्दा उनके पास भी है और शायद इसीलिए इतनी आक्रामकता इस वक्त ऑपोजिशन के भीतर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, विपक्ष इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है और विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार जो है उसको घेरा जा सकता है और सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, क्योंकि जो पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है वो नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि 22 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी।